नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए राजस्थान की कला और संस्कृति से रिलेटेड टॉप क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं, जो आपके आने वाली एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है, सूरज पोल, चांद पोल, घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट, इन सभी का संबंध राजस्थान के जो है वो कौन से शहर से है। तो देखिए, इन सभी का जो संबंध है फ्रेंड्स, ये राजस्थान के जयपुर से है। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, जैसलमेर शहर जो है वो किस सदी में बसाया गया था। तो देखिए, जैसलमेर शहर जो है वो कौन सी सदी में बसाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जैसलमेर शहर 12वीं सदी में बसाया गया था। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस ग्रंथ में अजमेर की तुलना जो है फ्रेंड्स इंदुपुरी से की गई है। तो देखिए, आपके सामने सवाल नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो है अजमेर की तुलना जो है फ्रेंड्स इंदुपुरी से पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में की गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ़ और दुर्ग जो है वो कौन से राज्य में है। तो देखिए, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद में सर्वाधिक गढ़ और दुर्ग जो हैं अपने राजस्थान में है। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने गए हैं। तो देखिए, शुक्र नीति के अनुसार राज्य के फ्रेंड्स 7 अंग माने गए हैं। तो आपके सामने सवाल नंबर 5 का जो है ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। हर्ष माता मंदिर आबानेरी दोसा के बारे में कथन बताइए। तो देखिए, ये मंदिर गुर्जर प्रत्यार कालीन कला का जो है वो उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला है, 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने इसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। ठीक है। और नेक्स्ट है, ये मंदिर एक विष्णु मंदिर था। तो देखिए, हर्षद माता मंदिर आबानेरी दोसा के बारे में ये सारे कथन जो है वो सत्य है। तो आपके सामने सवाल नंबर 6 का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। बारडोली चित्तौड़गढ़ के शिव मंदिर के बारे में सत्य कथन बताइए। बारडोली में जो शिव का मंदिर है उसके बारे में इनमें ये कथन बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य। देखिए, ये जो है वो पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है। तो कथन 1 राइट आंसर राइट हो जाएगा। अगला है, ये जो मुख्य मूर्तियाँ हैं इसमें मंदिर में जो मुख्य मूर्तियां हैं वो भगवान शिव और पार्वती की हैं, ये भी सही है। अगला है, मंदिर का निर्माण हूण शासक तोरमान के पुत्र मीरकुल के द्वारा करवाया गया था। तो ये भी जो है वो इसके बारे में सत्य है, यानी कि आपके सवाल नंबर 7 का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन जो है फ्रेंड्स सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 आपके सामने, बारा के रामगढ़ में स्थित भंडदेवरा के शिव मंदिर के बारे में कथन बताइए। तो देखिए, बारा के रामगढ़ में जो भंडदेवरा शिव मंदिर है उसके बारे में कथन बताना है। तो ऑप्शन है आपके सामने, ये एक पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। तो बिल्कुल राइट है। अगला है, इसे आड़ुती का खजुराहो कहा जाता है। तो ये भी सही है। अगला है, निर्माण मेदवंशी राजा मलय वर्मा ने जो है वो 10वीं सदी में करवाया था। तो देखिए, भंडदेवरा शिव मंदिर के बारे में सारे कथन जो है वो सत्य हैं। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 आपके सामने, रणकपुर पाली के जैन मंदिर 15वीं शताब्दी में किस शासक के शासनकाल में बने। तो देखिए, रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं वो 15वीं शताब्दी में कौन से शासक के शासनकाल में बने थे। तो आपके सामने इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये मंदिर जो है फ्रेंड्स राणा कुंभा के शासनकाल में बने हुए हैं। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। वह नृत्य जो मारवाड़ में प्रचलित है और इनके गीतों में प्राय बड़ली के भैरू जी का गुणगान होता है। देखिए, कौन सा नृत्य है जो मारवाड़ में प्रचलित है और उसमें जो है फ्रेंड्स बड़ली के भैरू जी का जो है वो गुणगान किया जाता है। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डांडिया नृत्य। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अग्नि नृत्य के बारे में असत्य बताइए। देखिए, आपके सामने ऑप्शन है, कतरियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय में ये जो है नृत्य प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही है। अगला है, केवल पुरुष जो है वो इस नृत्य को करते हैं। तो ये भी सही है। अंगारों के ढेर को इसमें जो है फ्रेंड्स धूणा कहा जाता है। और फायरे फायरे जो है वो इस जो है वो ये नृत्य करते समय फायरे फायरे को उद्घोष करते हैं। तो देखिए, इसने पूछा है कि इसमें से असत्य कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 4 है जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसमें जो है फ्रेंड्स ये नृत्य करते समय फायर फायर नहीं बल्कि फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। किसका उद्घोष करते हैं? तो फतेह फतेह का। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 है, घुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो देखिए, ये जो घुड़ला नृत्य है फ्रेंड्स ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
गुड़ला गुड़ला जो है वो जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये जोधपुर में। अगला है ये नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये गुड़ला नृत्य जोधपुर में प्रसिद्ध है और ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं। स्त्रियां सिर पर एक छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर जो है ये नृत्य करती है। तो ये है इसकी विशेषता। देखिए, इस मटके को जो है फ्रेंड्स गुड़ला कहा जाता है, जिसमें स्त्रियां जो है वो जलता हुआ दीपक रखकर नृत्य करती है। ये केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। तो ये हो जाएगी गुड़ला नृत्य के बारे में व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, जालोर का प्रसिद्ध नृत्य जिसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने जो है वो पहचान दिलाई थी, ऐसा कौन सा नृत्य है जो जालोर में प्रसिद्ध है और उसको जो है वो जयनारायण व्यास ने प्रसिद्धि दिलाई थी या पहचान दिलाई थी? तो फ्रेंड्स वो नृत्य कौन सा है? वो नृत्य है डोल नृत्य। तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, किस नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष के हाथ में साता या तलवार लेकर करता है? तो देखिए, कौन से नृत्य का प्रारंभ जो है वो पुरुष हाथ में साता या तलवार लेकर करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वालर नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 आपके सामने। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा किस नृत्य के कलाकार हैं? तो ये सभी रूप सिंह शेखावत, दयाराम और ये जो तारा शर्मा है फ्रेंड्स, ये अपने भवई नृत्य के कलाकार हैं। तो आपके सामने सवाल नंबर 15 का ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हवा में कमल के फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलासों थाली के किनारों तथा तेज तलवार व कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना, ये सभी जो है वो कौन से नृत्य की विशेषता है? तो देखिए, ये सभी विशेषताएं जो हैं फ्रेंड्स ये भवाई नृत्य की विशेषता हैं। तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, मांगी बाई व लक्ष्मण दास किस नृत्य के कलाकार हैं? तो देखिए, मांगी बाई और लक्ष्मण दास जो है फ्रेंड्स ये कलाकार हैं अपने 13 ताली नृत्य के। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। घूमर को राज्य नृत्य कब घोषित किया गया? तो देखिए, घूमर को राज्य नृत्य फ्रेंड्स कब घोषित किया गया था? तो 1986 में जो है घूमर को राजस्थान का राज्य नृत्य घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19, किस वर्ष सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा के लिए जो है राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था? तो देखिए, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में सबसे पहले राजस्थानी भाषा के राजस्थानी शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था फ्रेंड्स 1912 के अंदर। तो इसका सवाल नंबर ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ऊँ गोरी किन पीवरी, जोग संजोग, चांदा सेठानी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो देखिए, ये सभी जो उपन्यास है फ्रेंड्स ये अपने यादवेंद्र शर्मा के हैं। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, चंदू जी का गढ़ा और ये जो बोडीगामा स्थान है फ्रेंड्स ये दोनों स्थान तीर बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो आपके सामने सवाल नंबर 21 का ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान में हाथी दांत की कलात्मक चूड़ियाँ बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो हाथी दांत की जो कलात्मक चूड़ियाँ बनाने का प्रमुख केंद्र है वो जयपुर है। तो सवाल नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 है, इंडिगो कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो देखिए, इंडिगो कला के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है फ्रेंड्स वो है बालोतरा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 आपके सामने, शाहपुरा में किस जाति के जोशी चितेरों द्वारा फट चित्रण किया जाता है? तो देखिए, कौन सी जाति के जो जोशी हैं वो चितेरे कौन सी जाति के चितेरे जो है फ्रेंड्स फट का चित्रण करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सीपा जाति के जो जोशी हैं फ्रेंड्स ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 आपके सामने, भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी का संबंध किस कला से है? तो देखिए, भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी का संबंध फ्रेंड्स फड़ कला से है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? तो देखिए, देवी देवताओं के जो कागज पर चित्र बनाए जाते हैं उन्हें फ्रेंड्स पाने कहा जाता है। तो सवाल नंबर 26 का ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किशनगढ़ चित्रकला शैली को सर्वोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किशनगढ़ चित्रकला शैली को सर्वोत्कर्ष पर पहुंचाने का जो श्रेय दिया जाता है फ्रेंड्स वो श्रेय निहाल चंद को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 है, निहाल चंद ने सावंत सिंह और उनकी प्रेयसी बनी ठनी को किस रूप में जो है वो चित्रित किया गया था या फिर किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स कौन किस रूप में जो देखिए निहाल चंद ने सावंत सिंह और उसकी प्रेयसी बनी ठनी को किस रूप में चित्रित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राधा कृष्ण के रूप में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29, बनी ठनी का चित्र भारतीय कला में किस प्रसिद्ध चित्र के समान कहा जाता है? तो ये जो चित्र है ये मोनालिसा के नाम से भारत में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 है, बगता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, हरचंद, चोखा और बैजनाथ किस शैली के चित्रकार हैं? तो ये सभी जो है फ्रेंड्स ये देवगढ़ चित्रकला के कलाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, चित्रकार है, सॉरी। अगला सवाल आपके सामने है, विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाले काले रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है? तो देखिए विधवा महिलाएं जो ओढ़नी ओढ़ती है काले रंग की, उस ओढ़नी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उस ओढ़नी को जो है फ्रेंड्स चीड़ का पोमसा कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, एरंग पत्तो किससे संबंधित है? ये जो फ्रेंड्स एरंग पत्तो है ये किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एरंग पत्तो स्त्रियों के कान का एक आभूषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33 है, मिर्जई, दुतई और डगला ये सभी किसके प्रकार है? तो मिर्जई, दुतई और ये जो डगला है फ्रेंड्स ये अंगरखी के एक प्रकार है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, कोपिन क्या है? तो देखिए ये जो कोपिन है फ्रेंड्स ये क्या है? कोपिन जो है वो सन्यासियों के द्वारा पहना जाने वाला एक विशेष प्रकार का लंगोट है। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तेदड़ आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो देखिए ये जो तेदड़ आभूषण है फ्रेंड्स ये कहाँ पर पहना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तेदड़ आभूषण स्त्रियों के पैरों में पहना जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नरमुख आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो देखिए ये जो नरमुख आभूषण है फ्रेंड्स ये हाथ का आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, मीरा महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो देखिए ये जो मीरा महोत्सव है फ्रेंड्स ये कौन से जिले में मनाया जाता है? तो मीरा महोत्सव आपके अपने नागौर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 38 है, मातोबाई व नानीबाई किस संत की पुत्री व शिष्याएं थी? तो मातोबाई और नानीबाई जो हैं किस संत की पुत्री और शिष्याएं थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये दादू दयाल जी की पुत्री और शिष्याएं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 39 है, दादू दयाल जी के बचपन का नाम क्या था? तो देखिए दादू दयाल जी के बचपन का नाम फ्रेंड्स महाबली था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बलदेव, डालूराम, सालगा और सालिग्राम किस चित्रकला के जो है वो किस चित्रकला शैली के कलाकार थे? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये सभी अलवर चित्र शैली के जो हैं कलाकार थे। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए चित्र के चित्रकार कौन है? महाराजा अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र जो है वो कौन से चित्रकार ने बनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डालचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लंगर, नूपुर, झांझर, नेवरी, कड़ा, घुंघरू, पायल, पायजेब किस अंग के आभूषण हैं? तो ये सभी जो है फ्रेंड्स ये पैर के आभूषण है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नथ, बेसरी, बारी, भोगली, कांटा, चूनी, चौप, भंवरकड़ी ये सभी किस अंग के आभूषण हैं? तो ये सभी हैं जो फ्रेंड्स ये नाक के आभूषण है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। दांतों में सोने के पत्थर की जो पत्थर होती है उसकी कील बनाकर चढ़ाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे जो है फ्रेंड्स रखन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांतों के बीच सोने की जो कील जड़वाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना जो है फ्रेंड्स वो कहलाता है चूप। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।